नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुजरात की सेशन कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा है। राहुल गांधी ने गुजरात के मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो उनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी मोदी सरनेम को लेकर के, उस मामले में उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील की थी और कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी को भी ये पूरी उम्मीद थी कि शायद सेशन कोर्ट के तरफ से जब सुनवाई होगी तो उनकी सज़ा जो है वो रद्द कर दी जाएगी, उनकी अपील स्वीकार कर ली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज जब सेशन कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई तो सेशन कोर्ट ने भी गुजरात मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा जो सज़ा दिया गया था राहुल गांधी को, उस सज़ा को बरकरार रखा है। अब राहुल गांधी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि राहुल गांधी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो गुजरात हाई कोर्ट में जाएं और अपनी सज़ा के खिलाफ अपील करें। अगर राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट में अगर जाते हैं तो शायद उनको राहत मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास वकीलों की एक लंबी फौज है जो वहां जाकर के राहुल गांधी की सज़ा के खिलाफ वहां पर लड़ सकते हैं गुजरात हाई कोर्ट में, और हो सकता है कि उनको राहत मिल भी सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ भी ये राहत की जो उम्मीद कर रहे हैं वहाँ भी वो राहत नहीं मिले, क्योंकि सेशन कोर्ट ने आज इस पर सुनवाई करते हुए ये कहा था कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले को लेकर के उन्होंने जो टिप्पणी की थी उस टिप्पणी से कहीं ना कहीं एक समुदाय वर्ग जो है उनको ठोकर पहुंची है और इसीलिए उनकी सज़ा को बरकरार रखा। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। राहुल गांधी को इस मामले में ये देखा गया है, कई बार उन्होंने ये कहा है कि मैं गांधी हूँ, मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। उन्होंने सावरकर का भी नाम लिया था, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि जो सावरकर मैं हूँ नहीं इसलिए कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो सावरकर माफ़ी मांगते हैं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये टिप्पणी उन्होंने की थी और इसी को लेकर के बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है और ये कहती रही है कि कांग्रेस में या फिर राहुल गांधी या फिर गांधी फैमिली में एक अहंकार है और ये इसी अहंकार की वजह से ये लोग माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, जबकि माफ़ी अगर मांग लेते तो शायद ये मामला ख़त्म हो जाता। जबकि राहुल गांधी लगातार यही बात करते रहे कि उन्होंने किसी विशेष समुदाय पर टिप्पणी नहीं की थी, उन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया है, उन्होंने ओबीसी समुदाय को टारगेट करके ये बात नहीं कही थी। जबकि ओबीसी समुदाय ने जो इस पूरे मामले पर जो मानहानि का मुकदमा जो दर्ज किया गया पूर्णेश मोदी के द्वारा सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट में, तो वहाँ पर उन्होंने यही कहा था कि राहुल गांधी ने एक जो टिप्पणी की है वो पूरे समुदाय को संबोधित करते हुए की थी। अब देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी ने बोला क्या था। राहुल गांधी साल 2019 के लोकसभा के चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में उन्होंने एक रैली को संबोधित की थी और उसी रैली में राहुल गांधी ने ये कहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जितने भी मोदी सरनेम वाले हैं वो सब चोर हैं। और इसी बात को लेकर के सूरत पश्चिम से जो विधायक हैं बीजेपी के पूर्णेश मोदी, उन्होंने मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया गया था और उसी पर सुनवाई हुई थी गुजरात के सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जहां पर उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी। और इसी सज़ा के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई और फिर उनको सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा। अब यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी के पास बहुत कम समय बचा है, चूँकि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनको सज़ा सुना दी थी 2 साल की और उनको ये उम्मीद थी कि सेशन कोर्ट में उनको राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेशन कोर्ट ने भी उस सज़ा को बरकरार रखा है। अब राहुल गांधी के पास मुश्किल से 3 से 4 दिन का समय बचा हुआ है और इस कम समय में ही राहुल गांधी को अपील करना पड़ेगा गुजरात हाई कोर्ट में। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ जो सज़ा सुनाई गई है वो सज़ा उनको मिलेगी। तो देखना ये है कि कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जल्दी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर के और गुजरात हाई कोर्ट में जाकर के इस मामले में अपील करेगी। तो देखना है कि आगे राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर के क्या करते हैं, कांग्रेस क्या करती है, उन सारी चीज़ों पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।